वेलकम टू यूपी पीएससी मंथन। आज हम लोग इस वीडियो में पीसीएस प्री 2020 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस और टेक से रिलेटेड सारे करंट अफेयर को पढ़ेंगे। यह करंट अफेयर जनवरी 2020 से लेकर सितंबर 2020 तक का है, जो आगामी एक दिवसीय परीक्षाओं और मुख्य परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप लोगों को एक आवश्यक सूचना देना है कि यूपी पीएससी मंथन ने जो है समसामयिकी घटना चक्रों का एक संकलन जारी किया है। यह संकलन जो है जनवरी 2020 से लेकर सितंबर 2020 तक का है। इस संकलन से जो है आगामी परीक्षा पीसीएस प्री 2020, बीपीएससी, लेखपाल, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, कनिष्ठ सहायक, एनटीपीसी और बैंक और रेलवे के लिए जारी किया गया है। यूपी पीएससी मंथन ने आरओ समीक्षा अधिकारी में अपार सफलता प्राप्त करने के बाद यूपी पीएससी के संकलन से जो है 90% क्वेश्चन जो है आए थे। उसी सफलता को देखते हुए यह नया संकलन जारी किया है। इस संकलन का मूल्य जो है 120 रुपया निर्धारित किया गया है। तो जो लोग इस संकलन को या इस करंट अफेयर का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, वो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर इंस्टा मोजो का लिंक दिया गया है, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर इंस्टा मोजो पर आप क्लिक करेंगे और वहीं से लिंक आपको मिल जाएगा। इस करंट अफेयर के संकलन में जो है राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी आर्थिकी योजना मिशन सूचकांक, चर्चित व्यक्ति निधन नियुक्ति, पुस्तक रक्षा अभियान, जीआई टैग, उत्तर प्रदेश समसामयिकी, ब्रांड एम्बेसडर, महत्वपूर्ण दिवस, खेल और पुरस्कार को संकलित किया गया है। तो आप लोग जल्द से जल्द इस पीडीएफ को प्राप्त कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला साइंस और टेक से करंट अफेयर है। उत्तरी ध्रुव के ऊपर बना ओजोन परत का सबसे बड़ा छेद बंद हुआ। तो इस छेद के बंद होने की पुष्टि जो है कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस C3S और कोपरनिकस एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग सर्विस CAMS द्वारा यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट ने की है। इसने बताया गया है कि आर्कटिक के ऊपर 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैली ओजोन परत में हुआ सबसे बड़ा छेद असामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण अब बंद हो गया है। इस छेद की पहचान जो है वैज्ञानिकों ने पहली बार मार्च 2020 में की थी। नेक्स्ट है, भारत की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब का हुआ शुभारंभ। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 नमूनों को इकट्ठा करने वाली भारत की पहली मोबाइल लैब लॉन्च की है। भारत की पहली कोविड-19 नमूनों को एकत्र करने वाली मोबाइल लैब का नाम जो है मोबिक BSL-3 VLDL लैब रखा गया है। इस मोबाइल का जो ये नमूना एकत्रित करने वाला लैब है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका क्या नाम है? मोबाइल BSL-3 VLDL लैब। नेक्स्ट है, भारत की खुशी चिंदालिया बनी UNEP की क्षेत्रीय ब्रांड एम्बेसडर। तो 17 वर्षीय खुशी चिंदालिया को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP टुंजा इको जनरेशन द्वारा भारत के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। UNEP का मुख्यालय जो है नैरोबी कीनिया है और UNEP के अध्यक्ष जो है इंगर एंडरसन है। UNEP की स्थापना 5 जून 1972 को किया गया था। तो यहाँ पर आपको क्या याद करना है? तो UNEP की क्षेत्रीय ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो खुशी चिंदालिया हैं। नेक्स्ट है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कोविड-19 वैक्सीन के परीक्षण नतीजे जो है सकारात्मक प्राप्त हुए हैं। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित और एस्ट्राजेनेका PLC द्वारा समर्थित कोविड-19 वैक्सीन के इंसानों पर किए गए परीक्षण में सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। शोधकर्ताओं ने अपने प्रायोगिक कोविड-19 वैक्सीन में पाया है कि इससे 18 से 55 वर्ष की आयु के लोगों में दोगुनी प्रतिरक्षा क्षमता उत्पन्न हुआ है, यानी शरीर में एंटीबॉडीज भी बनाई है और ह्यूमन
इम्यूनी सिस्टम को भी मजबूत करने में काम किया है। इस वैक्सीन को आधिकारिक तौर पर जो है AZD1222 के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो वैक्सीन बनाया है उसका नाम याद रखना है। कौन सी वैक्सीन बनाई है? AZD1222। नेक्स्ट है सनराइज मिशन। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने एक नए मिशन सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट सनराइज की घोषणा की है। सनराइज मिशन में इस पर अध्ययन किया जाएगा कि सूर्य कैसे ऊर्जा उत्पन्न करता है और विशाल अंतरिक्ष मौसम तूफानों, जिसे सौरकर्ण तूफानों के रूप में जाना जाता है, को अन्य ग्रहों के अंतरिक्ष में भेजता है। नासा ने 1 जुलाई 2023 से पहले सनराइज को डिजाइन, निर्माण और लॉन्च करने के लक्ष्य के लिए 62.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूर की है। तो इसमें आपको सनराइज मिशन क्या है इसको याद रखना है। तो सनराइज मिशन क्या है? यह सूर्य कैसे उत्पन्न करता है ऊर्जा और उसके द्वारा जो अंतरिक्ष में जो है एनर्जी कैसे भेजी जाती है, यही सनराइज मिशन का मुख्य उद्देश्य है, इसी को जानना। नेक्स्ट है चांद पर मानवीय बेस कैंप। तो नासा ने साल 2024 तक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहला मानव सीवर आर्टेमिस स्थापित करने की योजना का ऐलान किया है। नासा प्लान फॉर सस्टेनेबल लूनर एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट शीर्षक रिपोर्ट में इस बात की विस्तृत जानकारी दी गई है कि अंतरिक्ष एजेंसी कैसे 2024 तक मून लैंडिंग मिशन को पूरा करेगी। शुरुआती योजना के दौरान जो है चंद्रमा और ब्रह्मांड के बारे में अधिक जानने के लिए वहां पर 1 से 2 महीने तक रहने की गई है। यानी कि शुरुआती दौर पर जो है चंद्रमा पर 2 महीने रहा जाएगा। नेक्स्ट है चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 की तैयारी पहले से लॉन्च किए गए चंद्रयान 2 से एक चंद्रमा मिशन से सबक लेकर की गई है, जो 2019 में लॉन्च किया गया था। इसमें भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर कड़ी लैंडिंग के बाद संपर्क खो दिया था। चंद्रयान 3 के लॉन्च के लिए संभावित कार्यक्रम 2021 की पहली छमाही में किया गया है। नेक्स्ट है अर्धमानव रोबोट व्योममित्र। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारत के सबसे महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मानव मिशन गगनयान से ठीक पहले अंतरिक्ष मिशन पर भेजे जाने वाले भारत के पहले अर्धमानव रोबोट हाफ ह्यूमनॉइड व्योममित्र या फ्रेंड इन द स्काई अंतरिक्ष मित्र का अनावरण किया है। अर्धमानव रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष यात्रियों के साथ बातचीत करने, उन्हें पहचानने और उनके प्रश्नों का जवाब देने में सक्षम है। तो व्योममित्र क्या है? तो यह जो है यह अंतरिक्ष मित्र है, यह फ्रेंड इन द स्काई है। नेक्स्ट है स्पेस एक्स ड्रैगन क्रू कैप्सूल। तो नासा के अंतरिक्ष यात्री रॉबर्ट वेनकेन और डगलस हर्ले को स्पेस एक्स कैप्सूल ने सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS तक पहुंचा दिया है। इससे पहले स्पेसएक्स ने अपने अंतरिक्ष यान ड्रैगन 2 फाल्कन 9 रॉकेट को नासा के केनेडी स्पेस सेंटर केप केनावेरल फ्लोरिडा में पैड 39A से एंडेवर को लॉन्च किया गया। इस लॉन्च के बाद स्पेसएक्स अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व की पहली निजी कंपनी कौन बन गई है जो अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में पहुंचाया है? तो स्पेसएक्स जो है यह प्राइवेट कंपनी है, यही बनी है। पहले 2 अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं जिसको इसने पहुंचाया है? तो रॉबर्ट वेनकेन और डगलस हर्ले हैं। इसी को आपको याद करना है और इस रॉकेट को फाल्कन 9 रॉकेट को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारतीय मूल की छात्रा वनिजा रूपानी ने सुझाया नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम। तो भारत के पहले नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी का नाम रखने वाली श्रेय भारतीय मूल की 17 वर्षीय छात्रा
वनिजा रूपानी को दिया गया है। नासा ने मार्च 2020 में घोषणा की थी कि मंगल पर जाने वाले उसके अगले रोवर को परसेवरेंस का नाम दिया गया है। परसेवरेंस और इंजेन्यूटी को जुलाई 2020 में लॉन्च किया जाना है, जिसके फरवरी 2021 में मंगल पर पहुंचने की संभावना बनी हुई है। इंजेन्यूटी जो ये हेलीकॉप्टर है, किसी दूसरे ग्रह पर संचालित उड़ान का प्रयास करने वाला पहला विमान होगा। इंजेन्यूटी क्या है? यह एक हेलीकॉप्टर है जो नासा द्वारा जो है मंगल ग्रह पर भेजा जा रहा है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री। तो CSIR और CMERI द्वारा विश्व के सबसे बड़े सोलर पेड़ को विकसित किया गया है। इस सौर पेड़ को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में CSIR CMERI की आवासीय कॉलोनी में स्थापित किया गया है। इस वृक्ष की हरित ऊर्जा की जो है 12,000 से 14,000 इकाइयों की बनाने की वार्षिक क्षमता है, जबकि इसकी स्थापित क्षमता जो है 11.5 किलोवाट से अधिक है, मेगावाट से। हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए स्क्रैमजेट तकनीकी। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो ध्वनि की गति के तुलना में 6 गुना अधिक क्षमता वाला मानव रहित स्क्रैमजेट वाहन है। यह परीक्षण ओडिशा तट के पास में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स से किया गया था। इसके बाद से ही भारत अब अमेरिका, रूस और चीन के साथ उस एलीट क्लब में शामिल हो गया है जिसने हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी का विकास और सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि हाइपरसोनिक वाले देश कौन कौन से हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल की तकनीक रखने वाले कौन कौन से देश हैं। तो अमेरिका, रूस और चाइना जो है इसका पहले से तकनीक जानते हैं। अब जो है भारत भी इसका जो है सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। नेक्स्ट है श्रीलंका और मालदीव खसरा और रूबेला मुक्त देश घोषित हो गए हैं। तो 8 जुलाई 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार जो है WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 2 देश श्रीलंका और मालदीव खसरा और रूबेला जैसे संक्रामक बीमारियों से मुक्त हो गए हैं। मालदीव में जो है सन 2015 में और श्रीलंका में सन 2017 में अंतिम मामला दर्ज किया गया था इस खसरा और रूबेला वायरस का। आपको बता दें कि अभी हाल ही में WHO ने जो है दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप को जो है जंगली पोलियो वायरस से मुक्त घोषित कर दिया है। नेक्स्ट है मैरी W जैक्सन के नाम पर रखा जाएगा नासा मुख्यालय का नाम। तो नासा ने वाशिंगटन DC स्थित अपने मुख्यालय का नाम इसका इतिहास रचने वाली इंजीनियरों में से मैरी W जैक्सन के नाम पर रखने का ऐलान किया है। यह जानकारी नासा के प्रशासक जिम ब्रिडेनस्टाइन द्वारा साझा की गई है। किसके नाम पर रखा जाएगा? तो मैरी W जैक्सन। मैरी W जैक्सन जो है नासा की इंजीनियर रह चुकी हैं। नेक्स्ट है इसरो को जो है लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए मिला पेटेंट। तो लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट LCHG एक आरामदायक तापमान और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पसीने को हटाने वाले बायोकैपिटेबल कपड़ों और घटकों में से बना है। इसका उपयोग अंतरिक्ष यान अनुप्रयोगों, अग्निशमन के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्रों के गर्म और ठंडे वातावरण से सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत शीतलन और ताप प्रयोजकों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कोवैक्सीन भारत का पहला स्वदेशी कोविड-19 टीका है। तो भारत बायोटेक ने ICMR राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान एवं संस्थान के सहयोग से भारत के पहले स्वदेशी निर्मित कोविड-19 टीके को विकसित किया है। यह निष्क्रिय टीका भारत बायोटेक की जीनोम वैली हैदराबाद स्थित BSL-3 हाई कंटेनमेंट फैसिलिटी में विकसित किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो हैदराबाद स्थित BSL-3 हाई कंटेनमेंट फैसिलिटी में विकसित किया गया है।
एक अन्य भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी जाइडस कैडिला द्वारा कोविड-19 के टीका का विकास किया गया है, जिसके लिए द्वितीय चरण के निर्धारित परीक्षण जो है 6 अगस्त 2020 को प्रारंभ हुआ है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि भारत का पहला स्वदेशी विकसित कोविड-19 टीका कौन सा है? तो कोवैक्सीन है। इसको किसने बनाया है? तो भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने मिलकर बनाया है। इसको किस लैब में विकसित किया गया है? तो हैदराबाद स्थित BSL-3 लैब में विकसित किया गया है। नेक्स्ट है निमोनिया का स्वदेशी विकसित टीका कौन सा है? तो अभी हाल ही में जो है न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड कंजुगेट टीके को बाजार में बेचने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। यही जो वैक्सीन है यही स्वदेशी निर्मित निमोनिया का पहला टीका है। यह टीका मैसर्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पुणे द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स। तो इस ऐप का विकास जो है बंगलुरु स्थित सुमेरु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन द्वारा किया गया है। यह ऐप 8 प्रमुख भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। इस ऐप को भारत के उप प्रधानमंत्री वेंकैया नायडू ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कोरोना वायरस। अब हम लोग कोरोना वायरस के बारे में पढ़ेंगे। तो दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन का क्या नाम है? तो स्पुतनिक 5 है। दुनिया के पहले कोविड-19 वैक्सीन को किस इंस्टीट्यूट ने विकसित किया है? तो गोमिया इंस्टीट्यूट ने विकसित किया है। दुनिया के पहले कोविड-19 वैक्सीन को किस देश ने विकसित किया है? तो रूस ने विकसित किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 11 मार्च 2020 को कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया है। यह याद रखिएगा, पूछ सकता है कि WHO ने जो है कोविड-19 को वैश्विक महामारी कब घोषित किया है? तो 11 मार्च 2020 को। पहली बार भारत के केरल राज्य में कोविड-19 के संक्रामक की पुष्टि की गई थी। किस राज्य में? केरल में। और कोविड-19 से भारत में पहली मौत जो है कर्नाटक के कलबुर्गी में हुआ था। अब हम लोग यहाँ पर कोविड-19 के प्रमुख दवा के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कभी कभी दवाओं के भी बारे में पूछ लेता है। तो प्रमुख दवा में पहला है कोविफार। कोविफार जो है कोविड-19 का एक दवा है। दूसरा है फेविपिराविर 200 mg। तीसरा है लुपिन की कोविहाल्ट, सन फार्मा की फ्लूगार्ड, जुबिलियंट जेनेरिक्स की जुबियार, रेडसिविर की फेविपिराविर और फेविफ्लू सिप्रेमेसी की है। नेक्स्ट करंट अफेयर है फुंगाकू विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है। तो फुंगाकू जापान का एक सुपर कंप्यूटर है जिसका जो स्पीड जो लिनपैक बेंचमार्क पर जो है इसकी अधिकतम संसाधन गति या इसकी जो अधिकतम गति है वो 415.5 फेटाफ्लॉप्स निर्धारित की गई है। और दूसरे स्थान पर जो है अमेरिका का सुपर कंप्यूटर जो है समिट है। और वहीं भारत का 500 जो टॉप सुपर कंप्यूटर घोषित किए गए हैं उसमें भारत के 2 सुपर कंप्यूटरों को स्थान मिला है। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा सोलर ऊर्जा परियोजना। तो रीवा परियोजना जो है एशिया का सबसे बड़ा सोलर परियोजना बन गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो है मध्य प्रदेश राज्य के रीवा जिले की गुड़ तहसील में किया है। इस पार्क की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता जो है 750 मेगावाट है। इस सोलर परियोजना में प्रतिवर्ष 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी। अब लोग हम यहाँ पर जो है वन लाइनर फटाफट साइंस और टेक से रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो लोनार झील का रंग अचानक गुलाबी होने की वजह कौन सी बैक्टीरिया है? तो हालो अर्चिया बैक्टीरिया है। अभी हाल ही में जो है लोनार झील का रंग जो है हरे रंग से गुलाबी हो गया था। तो हरे रंग से गुलाबी होने के लिए हालो अर्चिया बैक्टीरिया यही मुख्य कारण था। हाल ही में किस तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली होने का पहचान मिला है? तो गोल्डन वर्ल्ड बिंग ये तितली है, उत्तराखंड में पाई जाती है। इसी को भारत के सबसे बड़े तितली होने की पहचान दी गई है। वायु प्रदूषण भारत में जीवन प्रत्याशा को कितने वर्ष तक कम कर सकता है? तो
5 वर्ष तक जो है यह कम कर सकता है। जुलाई 2020 में मंगलयान ने मंगल ग्रह के किस सबसे बड़े उपग्रह का चित्र भेजा है? तो फोबोस का जो है चित्र भेजा है। भारत की पहली स्वचालित कोविड-19 परीक्षण मशीन कौन सी है? तो कोबस 6800 है। मिशन गगनयान क्या है? तो गगनयान इसरो का एक क्रू स्पेस प्रोग्राम है। इस कार्यक्रम के तहत 3 वायुसेना के पायलटों को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। इसे दिसंबर 2021 में लॉन्च किया जाएगा। भारत में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो कर्नाटक चल्लाकेरे में की जाएगी। महिला वर्ग में सबसे अधिक दिनों तक अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो क्रिस्टीना कोच हैं। हंता वायरस क्या है? तो अभी हाल ही में चीन के हुनान प्रांत के एक व्यक्ति हंता वायरस से संक्रमित हुआ है। 23 मार्च 2020 को वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद उसकी मौत हो गई है। हंता वायरस के लक्षण जो है कोरोना वायरस के ही समान है। नेक्स्ट है, नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो कोलकाता में किया गया है। नासा द्वारा ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए किस मिशन को 2023 में लॉन्च किया जाएगा? तो एस्ट्रोस मिशन, इसको 2023 में लॉन्च किया जाएगा। किस देश ने मंगल मिशन के लिए तियानवेन फर्स्ट नामक अपना पहला स्वतंत्र मिशन लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। किस देश ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने लॉन्च किया है। अप्रैल 2020 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने देश का पहला दूरस्थ हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ पर स्थापित किया है? तो ऋषिकेश में स्थापित किया है। नासा का TESS मिशन क्या है? तो इस मिशन के द्वारा जो है 66 नए ग्रहों की खोज की गई है। मिशन के दौरान लगभग 75% तारों वाले आकाश को स्कैन किया गया है। स्पेस एक्स ने किस देश का पहला सैन्य उपग्रह एनालिसिस सेकंड लॉन्च किया है? तो दक्षिण कोरिया का लॉन्च किया है। दक्षिण कोरिया का यह जो है सैन्य उपग्रह है। नेक्स्ट है, भारतीय विज्ञान संस्थान कौशल विकास केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो कर्नाटक चित्रदुर्ग में स्थापित किया जाएगा। सार्थक क्या है? तो सार्थक जो है एक अपतटीय गश्ती पोत है जिसे मेक इन इंडिया के तहत गोवा शिपयार्ड में बनाया गया है। क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो पोरबंदर गुजरात में की गई है। नेक्स्ट है, ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में लॉन्च किया गया है। ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप शिक्षा से संबंधित है। भारत की पहली निजी कंपनी कौन है जिन्होंने रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो स्काई रूट जो है भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है। सृजन पोर्टल क्या है? यह एक वन स्टॉप वन ऑनलाइन पोर्टल है जो विक्रेताओं को स्वदेशीकरण के लिए सामान लेने की सुविधा प्रदान करती है। देश का पहला DCGA अनुमोदित ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल कौन बन गया है? तो बॉम्बे फ्लाइंग क्लब जो है पहला ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल बन गया है। अक्षय ऊर्जा पर चलने वाला दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर रासायनिक उत्पादन संयंत्र कहाँ बन रहा है? तो स्पेन में बन रहा है। डेयर टू ड्रीम चैलेंज प्रतियोगिता किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो DRDO द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत का पहला राज्य कौन है जो सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए आंतरिक प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करेगा? तो उड़ीसा पहला राज्य बन गया है। गूगल ने सोशल मीडिया ऐप गूगल प्लस को किस नाम से रिलॉन्च किया है? तो गूगल करंट के नाम से इसे रिलॉन्च किया है। अप्रैल 2020 में कहां पर कोविड-19 के उपचार हेतु वाइटल नामक एक नया हार्ड प्रेशर वेंटिलेटर किसके द्वारा बनाया गया है? तो नासा इंजीनियरों द्वारा इसे बनाया गया है। किस देश की स्पेस एजेंसी ने घोषणा की है कि वह 2023 में पहली बार पर्यटकों को स्पेस वॉक के लिए ले जाएगा? तो रूस ने इसकी घोषणा की है। नेविक GPS के लिए स्वदेशी रिसीवर चिप ध्रुव किसके द्वारा विकसित किया गया है?
तो आईआईटी बॉम्बे द्वारा इसे विकसित किया गया है। ध्रुव। नेक्स्ट है जर्मी क्लीन पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की वर्दी को क्लीन करने के लिए किसने बनाई है? जर्मी क्लीन। तो डीआरडीओ द्वारा इसे विकसित किया गया है। 3 फरवरी को भारत सरकार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के साथी पहल की शुरुआत की है। साथी का पूरा नाम क्या है? तो साथी का पूरा नाम जो है परिष्कृत विश्लेषणात्मक और तकनीकी सहायता संस्थान है। इसे 3 फरवरी को भारत सरकार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने जारी किया है। जनवरी 2020 में नासा द्वारा किस अंतरिक्ष वेधशाला को बंद कर दिया गया है? तो स्पिट्ज़र को बंद कर दिया गया है। 29 जनवरी को इसरो ने भुवन पंचायत 3.0 लॉन्च किया है। यह क्या है? तो भुवन जो है इसरो द्वारा संचालित एक उपग्रह एप्लीकेशन है। इसके द्वारा यूजर पृथ्वी को 2D और 3D रूप में देख सकते हैं। डीआरडीओ द्वारा गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार किस हथियार प्रणाली को प्रदर्शित किया गया है? तो एसेट एंटी सैटेलाइट सिस्टम को प्रदर्शित किया गया है। 20 से 21 जनवरी 2020 के बीच टेक कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। भारत के GSAT-30 उपग्रह को कहाँ से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंच गुयाना से किया गया है। 3 फरवरी 2020 को 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। इसका थीम जो है विज्ञान एवं तकनीकी ग्रामीण विकास था। तो 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस, इसे आप लोग याद रखिएगा। किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने तेल आधारित ड्रग डिलीवरी द्वारा कवक जनित रोगों के उपचार पद्धति विकसित की है? तो आईआईटी हैदराबाद ने की है। 11 जनवरी 2020 को गृह मंत्री द्वारा गांधीनगर गुजरात में लॉन्च की गई नई पहल कौन सी है? तो विश्वास साइबर जो है गृह मंत्री द्वारा गांधीनगर में लॉन्च किया गया है। भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV की 5वीं उड़ान कब संपन्न हुई है? तो 11 दिसंबर 2019 को संपन्न हुई है। PPP किट को कीटाणु रहित करने के लिए किसने अल्ट्रा स्वच्छ बूथ विकसित किया है? तो डीआरडीओ ने इसको विकसित किया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ ग्रह की खोज की है? तो न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने की है। भारत की पहली स्वदेशी एलिसा टेस्ट किट कौन सी है? कोविड-19 एलिसा टेस्ट। तो कोविड-19 कवच जो है भारत की पहली स्वदेशी टेस्ट बन गई है। ध्रुव अल्ट्रावायलेट आधारित सैनिटाइजर है। इसे किसने विकसित किया है? तो डीआरडीओ ने विकसित किया है। चीन का पहला मंगल अन्वेषण मिशन का क्या नाम है? तो तियानवेन फर्स्ट इसका पहला अन्वेषण मिशन है। देश का पहला राज्य कौन है जो ICMR से कोविड-19 के लिए पूल परीक्षण की अनुमति प्राप्त कर लिया है? तो उत्तर प्रदेश है। 11 अप्रैल 2020 को किस संस्थान ने कोविड-19 के लिए नवीन ब्लड प्लाज्मा थेरेपी की खोज की है? तो श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ने की है। अप्रैल 2020 में किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने नव परिवर्तन केंद्र में फुल बॉडी सैनिटाइजर डिवाइस विकसित की है? तो IIT BHU ने विकसित की है। कहाँ स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला ने कोविड-19 परीक्षण हेतु नमूना संग्रहण के लिए कौशेक नामक कियास्क विकसित किया है? तो अहमदाबाद की प्रयोगशाला ने विकसित किया है। 25 मार्च 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ने प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पुणे स्थित अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने किस फसल को बायो फर्टिलाइजर का नए किस्म का 4028 विकसित किया है? तो गेहूं का यह नया किस्म का जो है फर्टिलाइज बीज है। 4 मार्च को किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित ड्रोन को विकसित किया गया है जो अवांछित ड्रोन का मुकाबला करने के लिए सक्षम है? तो यह कृत्रिम आधारित जो है बुद्धिमत्ता पर आधारित यह ड्रोन है। इसे IIT मद्रास ने जारी किया है। पुणे स्थित अगरकर अनुसंधान संस्थान द्वारा किस फल की उत्कृष्ट किस्म के ARI 516 विकसित की गई है? तो अंगूर की जो है विकसित
की गई है। 27 फरवरी 2020 को छठा तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत OPV-6 चेन्नई में लॉन्च हुआ है। यह किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो मैसर्स L&T शिप बिल्डिंग लिमिटेड द्वारा यह विकसित किया गया है। मार्च 2020 में किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने कोरोना संक्रमित लोगों पर नज़र रखने हेतु कोरोन टाइप ऐप विकसित किया है? तो IIT बॉम्बे ने इसे विकसित किया है। मई 2020 में कहाँ स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ने कोरोना संक्रमण की जांच हेतु पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित किया है? तो पुणे महाराष्ट्र ने इसे विकसित किया है। मार्च 2020 में भारतीय सेना में शामिल होने वाला उन्नत सारंग तोप को किस फैक्ट्री द्वारा तैयार किया गया है? तो गन कैरिज फैक्ट्री जबलपुर द्वारा विकसित किया गया है। भारत की पहली हाइपरलूप पांड प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो IIT मद्रास में किया जाएगा। GISAT फर्स्ट उपग्रह को कब लॉन्च किया गया है? तो 5 मार्च को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। यह पहला उपग्रह है। इसरो भारतीय उपमहाद्वीप की निगरानी के लिए GISAT फर्स्ट अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है। जावा स्क्रिप्ट स्निफर क्या है? तो हाल ही में सिंगापुर बेस्ड एक साइबर सुरक्षा फर्म ने खुलासा किया है कि डार्क वेब पे बेचे जा रहे 98% क्रेडिट कार्ड डाटा भारतीय ग्राहकों का है। इस कार्य के लिए जावा स्क्रिप्ट स्निफर नामक मिलवेयर का उपयोग किया जा रहा है। 17 से 19 फरवरी के बीच बायो एशिया 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। 19 जनवरी 2020 को भारत ने K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस स्थान से किया है? तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश से किया है। हाल ही में किस राज्य में छोटे मेढकों के 3 नई प्रजातियां पाई गई हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में पाई गई हैं। हाल ही में किस राज्य में नई मछली प्रजाति का पता चला है? तो अरुणाचल प्रदेश में पता चला है। 19 फरवरी 2020 को 600 किलोमीटर रेंज वाली RAD-2 मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? तो पाकिस्तान ने किया है। तीसरे स्कॉर्पियन पनडुब्बी आइनस करंज भारतीय सेना में कब तक शामिल होगी? तो दिसंबर 2020 तक इसे शामिल कर लिया जाएगा। ये था हमारा साइंस और टेक से रिलेटेड सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।